मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश। वित्त मंत्री सीतारमण ने लगातार 7वीं बार पेश किया बजट। इनकम टैक्स पर सरकार का बड़ा फैसला। न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख तक टैक्स नहीं। न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा। 75,000 किया गया स्टैंडर्ड डिडक्शन। 3 लाख से 7 लाख तक आय पर 5% लगेगा टैक्स। 7 से 10 लाख पर 10% टैक्स। 12 लाख से 15 लाख तक आय पर 20% टैक्स। 15 लाख से ऊपर आय होने पर 30% टैक्स। वित्त मंत्री ने कहा 2/3 लोगों ने न्यू टैक्स रिजीम चुना। टैक्स कानूनों को और लचीला बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा इनकम टैक्स प्रणाली को आसान बनाया जाएगा। टीडीएस और कैपिटल गेन आसान बनाएंगे। बजट में ऐलान सोलर सेल और पैनल होंगे सस्ते। लिथियम बैटरी भी होगी सस्ती। सोना चांदी खरीदने वालों को भी मिलेगी सौगात। सोना चांदी पर सीमा शुल्क घटकर 6% हुआ। प्लेटिनम पर भी सीमा शुल्क घटकर 6.4% हुआ। बिजली के तार, एक्सरे मशीन होंगे सस्ते। बजट में मोबाइल फोन चार्जर हुआ सस्ता। मोबाइल और चार्जर पर सीमा शुल्क 15% घटा। बजट पेश करने के दौरान बोली वित्त मंत्री सीतारमण, कहा जनता ने हमारी सरकार पर भरोसा जताया, लोगों को हमारी नीतियों पर भरोसा। वित्त मंत्री ने कहा बजट में गरीब, महिला, किसान, युवा पर विशेष ध्यान। वित्त मंत्री ने कहा अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, सरकार सबके विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री सीतारमण ने 9 सूत्रीय योजना का खाका भी किया पेश। बजट में किसानों पर विशेष ध्यान। कृषि क्षेत्र के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए। बजट में ऊर्जा सुरक्षा, रोजगार, स्किल डेवलपमेंट के साथ दलहन और तिलहन मिशन पर जोर। वित्त मंत्री ने कहा किसानों को फायदा पहुंचाना सरकार का मकसद। किसानों को फसलों के सही दाम दिलाने की कोशिश। बजट में महिलाओं पर विशेष ध्यान। महिलाओं को पीएम योजना के तहत मिलेंगे 15,000 रुपए। वित्त मंत्री सीतारमण ने बिहार के लिए की खास घोषणा। बिहार में 3 हाईवे प्रोजेक्ट के लिए मिलेंगे 26,000 करोड़ रुपए। बोधगया, राजगीर, वैशाली, दरभंगा को जोड़ने के लिए हाईवे एक्सप्रेसवे। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का पुल बनेगा। बिहार में पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे बनेगा। बोधगया को मिली कॉरिडोर की सौगात। काशी के तर्ज पर बोधगया में बनेगा कॉरिडोर। बजट में बिहार के राजगीर को भी मिला तोहफा। पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा राजगीर। विशाखापट्टनम, चेन्नई को भी मिली सौगात। विशाखापट्टनम में चेन्नई में बनेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। बजट में आंध्र प्रदेश को भी तोहफा। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कर्ज वसूली के लिए ट्रिब्यूनल का होगा गठन। इस बजट में 100 बड़े शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का ऐलान। शहरों को ग्रोथ हब के रूप में विकसित करने की योजना। बजट में शहरी आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का ऐलान। शहरी इलाकों में 1 करोड़ घर बनाए जाएंगे। बजट में 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान। 1 करोड़ घरों के लिए पीएम सूर्य घर योजना की जाएगी शुरू। जीएसटी से आम आदमी पर टैक्स हुआ कम। जीएसटी और आसान बनाने की तैयारी में सरकार। कैंसर पीड़ितों का भी बजट में रखा गया विशेष ध्यान। कैंसर की 3 और दवाओं को कस्टम टैक्स में छूट। बजट के लिए वित्त मंत्री की पूरी टीम को दी पीएम ने बधाई। कहा हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट। पीएम मोदी ने कहा यह बजट देश को नई ऊंचाई देने वाला बजट है। मध्यम वर्ग को नई ताकत देगा।
ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। पीएम मोदी ने कहा, नौजवानों को नया अवसर देने वाला बजट। पीएम मोदी ने कहा, गांव गरीब किसानों को समर्पित है ये बजट। हमें हर घर हर गांव को उद्यमी बनाना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया ब्लॉक की मीटिंग। बैठक में केंद्रीय बजट को लेकर विपक्ष ने लगाया भेदभाव का आरोप। इंडिया ब्लॉक के सांसद कल बजट के खिलाफ सदन के बाहर करेंगे प्रदर्शन। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एकजुट होकर प्रदर्शन का किया आह्वान। सूत्रों से मिली खबर, नीति आयोग की बैठक का इंडिया गठबंधन के नेता कर सकते हैं बहिष्कार। इंडिया ब्लॉक के सांसद और सीएम का बहिष्कार संभव। 27 जुलाई को होगी नीति आयोग की बैठक। 26 जुलाई को दिल्ली पहुंच रही हैं बंगाल के सीएम ममता बनर्जी। नीति आयोग की मीटिंग में नहीं जाएंगे तमिलनाडु के सीएम स्टालिन। बजट से नाराज हैं सीएम स्टालिन। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने बजट के लिए पीएम मोदी को दी बधाई। कहा, यह बजट रोजगार के सृजन के प्रति समर्पित। बजट पर बोले आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू। कहा, जो राज्य वेंटिलेटर पर था उसे ऑक्सीजन दिया। आम बजट पर बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। कहा, मध्यम वर्गीय परिवारों पर टैक्स का बोझ कम होगा। इस बजट से अपने घर का सपना साकार होगा। बजट को लेकर बोले बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद। कहा, यह बजट भारत के विकसित भारत के होने के मार्ग को और मजबूत करेगा। रोजगार के लिए बनाया गया रोडमैप बहुत अभिनंदनीय है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, यह बजट देश में नया रोजगार सृजन करेगा। बजट में रोजगार शिक्षा के लिए 1,48,000 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रबंधन। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया बजट को निराशाजनक। कहा, अपने सिंहासन को बचाने के लिए यह बजट लाया गया है। बजट को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, यह कुर्सी बचाओ बजट। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने बजट को ठहराया दिशाहीन। कहा, बजट में कोई विजन नहीं, सिर्फ राजनीतिक मिशन। इसमें कोई रोशनी नहीं, सिर्फ अंधेरा। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बजट को लेकर पीएम मोदी को घेरा। कहा, पहले गुजरात के लिए बजट बनता था, अब 2 राज्य और जुड़ गए। समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने बजट को बताया निराशाजनक। कहा, इस बजट में गांव खेती की अनदेखी की गई है। बजट में यूपी का नाम नहीं। नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। फिर से नीट परीक्षा कराने से सुप्रीम कोर्ट का साफ इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने और रिजल्ट रद्द करने की मांग वाली सभी याचिकाओं को किया खारिज। नीट यूजी की कल से होगी काउंसलिंग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग सही नहीं। दोबारा परीक्षा से 24 लाख छात्रों पर होगा असर। नीट पेपर लीक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सच्चाई यह है कि पेपर लीक हुआ, परीक्षा में खामी के पर्याप्त सबूत नहीं। पटना और हजारीबाग में हुए पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीबीआई के खुलासे से पता चलता है कि जांच पूरी नहीं हुई है। लीक से 155 छात्रों को लाभ के संकेत। मानहानि मामले में दिल्ली की जल मंत्री आतिशी को बड़ी राहत। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20,000 के मुचलके पर दी जमानत। 8 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। स्पीकर ओम बिरला की बेटी के मानहानि के मुकदमे पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। एक्स और गूगल को अंजलि बिरला के खिलाफ किए गए सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के आदेश। शीना बोरा हत्याकांड के आरोपी इंद्राणी मुखर्जी नहीं कर पाएगी यूरोप की यात्रा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने विशेष अदालत के आदेश पर लगाई अस्थायी रोक। 29 जुलाई को अगली सुनवाई। बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने सुनवाई के लिए डेटा को बताया जरूरी। 4 हफ्ते में दोनों पक्षों को लिखित दलीलें दायर करने के निर्देश। एलविश यादव से लखनऊ स्थित ईडी दफ्तर में 8 घंटे चली पूछताछ। सांप तस्करी से लेकर रेप पार्टी की घटना से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछे गए सवाल। एमपी के सिवनी में 48 घंटे से लगातार बारिश। वैनगंगा नदी उफान पर।
गुजरात के नवसारी में बाढ़ से बिगड़े हालात, तूफान पर नदी नाले, मुश्किल में फंसे लोग। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। जामनगर, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़ में हुई है भारी बारिश। यूपी के बांदा में कुछ घंटों की बारिश से खुली नगर पालिका की पोल, शहर की सड़कें हुई जलमग्न। द्वारका के खंभालिया में तेज बारिश से मकान जमींदोज, 2 से 3 लोगों के फंसे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ओडिशा के कई जिलों में बारिश से हालात बेहाल, मलकानगिरी से करीब 135 लोगों का किया गया रेस्क्यू, रिलीफ कैंप तक पहुंचाया गया सुरक्षित। राहत शिविर में ठहराए गए बाढ़ पीड़ितों को राहत शिविर में पीड़ितों के रहने और खाने की व्यवस्था। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ा जिले में लगातार बारिश से बिगड़े मौसम के चलते भारी लैंडस्लाइड, राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए सेना ने बढ़ाए हाथ। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में उभरती नंबीधारा नदी से नवजात और मां को सीआरपीएफ जवानों ने सुरक्षित पार कराई नदी। प्लास्टिक का ड्रम और लकड़ी से नाव बनाकर रस्सी के सहारे किया रेस्क्यू, नवजात शिशु और महिला को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया। खराब मौसम के चलते रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन का केदारनाथ पहुंचने वाले यात्रियों से अपील, मौसम साफ होने पर ही यात्रा करें, बारिश में बढ़ा भूस्खलन का खतरा। चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर फिर पहाड़ी से भरभरा कर टूटी चट्टान, जोशीमठ से कुछ किलोमीटर पहले हेलंग में बद्रीनाथ मार्ग हुआ बंद। जूनागढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन बेहाल, 48 गांव से टूटा संपर्क, 1100 से ज्यादा लोगों को किया गया रेस्क्यू, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौजूद। मंडी में अचानक आई बाढ़, बरसाती नाले में तेज बहाव में फंसी पिकअप, स्थानीय लोगों ने जेसीबी की मदद से 2 पिकअप सवारों को सुरक्षित बाहर निकाला। गुजरात के द्वारका में बाढ़ से हालात गंभीर, कई गांव हुए जलमग्न, एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी। अरुणाचल विधानसभा में पेपर लीक के खिलाफ पास हुआ बिल, आरोपियों के खिलाफ 10 साल की सजा का प्रावधान, 1 करोड़ के तक के जुर्माने का भी प्रस्ताव। पठानकोट के सीमावर्ती इलाके में पहुंचे पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, भारत पाकिस्तान सीमा पर अलग अलग गांव की बनाई गई कमेटी से सुनी सरहदी इलाकों की मुश्किलें। देवघर के शिवगंगा सरोवर में लेजर शो कार्यक्रम का शुभारंभ, वाटर प्रोजेक्टर के माध्यम से 12 ज्योतिर्लिंग बाबा मंदिर की स्थापना के इतिहास का किया गया चित्रण। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा के दौरान देखने को मिला अनोखा दृश्य, भोलेनाथ की भक्ति में लीन कांवड़िए कंधे पर भगवान शिव की 2 से 6 फीट की मूर्ति लेकर कर रहे हैं यात्रा। मशहूर पंजाबी रैप सिंगर करण औजला ने जारी किया अपने इंडिया टूर इट वॉज ऑल अ ड्रीम की तारीखें, दिसंबर के पहले हफ्ते से देश भर के अलग अलग शहरों में करेंगे परफॉर्म। मध्य प्रदेश में रक्षाबंधन से पहले लाडली बहनों के खाते में 1 अगस्त को 250 रुपए किए जाएंगे ट्रांसफर, प्रति माह जारी होने वाले 1250 रुपए से अलग होगी राशि। अमरनाथ यात्रा ने बनाया नया रिकॉर्ड, इस साल 29 जून से जारी यात्रा में अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने गंगाधर तिलक की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी, बोले उनका जीवन संघर्ष, साहस और बलिदान की अमर गाथा। जेडीयू नेता प्रोफेसर रामवचन राय होंगे बिहार विधान परिषद के उपसभापति, सीएम नीतीश की मौजूदगी में किया नामांकन। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा इलाके में फल फूल रहा है टूरिज्म, होम स्टे इंडस्ट्री में तेजी से आ रहा उछाल। सावन के महीने में डाक विभाग घर तक पहुंचाएगा देवघर का प्रसाद, प्रसाद की कीमत 251 और 501 रुपए, तो वहीं 250 मिलीलीटर गंगा जल की कीमत 30 रुपए निर्धारित। कांवड़ यात्रा के दौरान देखने को मिला कलयुग का श्रवण कुमार, मेरठ के शिव भक्त बिट्टू अपने माता पिता को कांवड़ में बैठाकर पूरी करा रहे कांवड़ यात्रा। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा समितियों की वित्तीय सहायता में इजाफा, इस साल समितियों को 85,000 की वित्तीय सहायता देगी राज्य सरकार, पिछले साल 7,000 थी यह रकम।
पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के 9 खिलाड़ी, 6 छात्र शूटिंग में लेंगे हिस्सा। एक एथलेटिक्स और एक टेबल टेनिस में दिखाएगा जौहर। डीयू के वीसी प्रोफेसर योगेश सिंह ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में आज सुरक्षा बलों का आतंक प्रहार एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर, एक जवान हुआ घायल।